उसके बाद क्या आ रहा है, तस्वीर, एक तस्वीर नहीं भी, तस्वीरें ही तस्वीरें। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस तस्वीर को भी समझ लेंगे कि HTML में ये कैसे लगाते हैं, तो वेबसाइट का बहुत सारा हिस्सा कवर में हो जाएगा, कवर कर लेंगे हम। क्योंकि एक वेबसाइट में एक तस्वीर तो नहीं होती, नंबर ऑफ पिक्चर्स हो सकती हैं, ऐसी है ना। ठीक है, अच्छा उसके बाद और देखें क्या है इसमें। सबसे ऊपर एक हेडिंग आ रही है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम कुछ लिखते हैं तो ऊपर हेडिंग लिखते हैं ना। आप पेपर दे रहे होते हैं, भैया हाथ में मार्कर पकड़ा होता है, ऊपर हेडिंग लिखते हैं। फिर अपना नॉर्मल पेन यूज़ करते हो तो उसके अंदर आप उसको डिफाइन कर देते हो। वो सब हेडिंग भी हो सकती है, वो सब कंटेंट भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हेडिंग भी नज़र आ गई और उसका कंटेंट भी नज़र आ गया, पैराग्राफ की शक्ल में लिखा हुआ है। तो दो चीज़ें और नज़र आ गई। पहली चीज़ क्या थी, इमेज। दूसरी चीज़ क्या थी, हेडिंग्स। तीसरी चीज़ क्या हुई, पैराग्राफ। 3 चीज़ें हो गई। उसके बाद अगर आप देखो तो पैराग्राफ के अंदर पहला पैराग्राफ 2 लाइनों पर है, ऐसे ही है। और उस पैराग्राफ में अगर आप देखें तो तीसरा वर्ड जो है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, 3 वर्ड, तीसरा, चौथा और 5वां, इसको हमने क्या किया हुआ है, प्रोमिनेंट किया हुआ है। हालांकि हेडिंग भी प्रोमिनेंट है, मगर हेडिंग को हमने और तरीके से प्रोमिनेंट किया, पैराग्राफ के टेक्स्ट को हम बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से प्रोमिनेंट कर रहे हैं। तो ये भी देखेंगे कि भाई ये प्रोमिनेंट कैसे हुआ हुआ है। ठीक, ये सब वो चीज़ें हैं जो हम समझने लगे हैं। पता लग गया भाई क्या इमेज की बात करनी है, हेडिंग की बात करनी है, पैराग्राफ की बात करनी है, और पैराग्राफ के अंदर हाईलाइट किया हुआ टेक्स्ट कैसे हाईलाइट हो रहा है, इसकी बात करनी है। अच्छा, उसके बाद आ गया है और क्या चीज़ है भाई, जैसे ही मैंने माउस रखा किसी टेक्स्ट के ऊपर तो एंकर बना हुआ आ गया उसके ऊपर। इट इज़ कॉल्ड हाइपरलिंक। हमने ये देखना है कि भाई ये हाइपरलिंक कैसे लगते हैं। ये सब वो मोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है भाई। अगर ये समझ में आ गई तो किसी भी वेबसाइट की जब हमने ऑन साइट SEO करनी होगी तो हमने बार बार इन्हीं टास्क को रिपीट करना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम ये अच्छे तरीके से समझ में आ गए तो हम ये सारे काम कर सकते हैं। और सब लोगों को पता लग गया कि मैंने सबको इंडिविजुअली देखना है, पता लग गया होगा। इसलिए कोई भी बंदा जो है ना बीच में हाइड ना हो, ठीक है। खुद से सब कुछ करके आए और खुद से बताएं कि ये मैं कर सकता हूँ, ताकि मुझे भी खुशी हो कि हम जो पढ़ रहे हैं आप वो कर भी रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सब पढ़ रहे हैं तो सब 100% डिलीवर करें। भाई आप 70% डिलीवर कर सकते हैं, आप 60% कर सकते हैं। जरूरी तो नहीं ना कि भाई पहले दिन क्लास पढ़ी तो अगले ही दिन आप सब 100% डिलीवर कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप 60% डिलीवर करेंगे तो आपको समझ में आएगा। सो अगर आप बिल्कुल ऐसे कोरे होंगे फिर तो समझ में नहीं आएगा। फिर तो इसका मतलब है कि जस्ट आप 40 घंटे का कैसेट सुनने आए हैं मेरी, हाँ, और सुनकर घर चले जाएंगे, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्लियर? ये सब चीज़ें जो हम समझने वाले हैं, अभी मैंने आपको इसलिए दिखाया कि तो थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए कि हम क्या करने लगे हैं। और सबने देख लिया होगा कि इस पेज के अंदर मैंने सबसे पहली बात किसकी की थी, पिक्चर की, और उसके बाद हेडिंग की। तो हम सबसे पहले हेडिंग की बात करते हैं, ठीक है। आ जाते हैं जी इधर। अब इस वक्त हम किस सेक्शन की बात कर रहे हैं, बॉडी के सेक्शन। अब हम जो भी काम करने वाले हैं वो सब किस में करेंगे, बॉडी में करेंगे। बॉडी का सेक्शन बेसिकली एक्चुअली किस लिए है, लोग आपकी वेबसाइट को देख रहे हैं, आप जो भी लोगों को दिखाना चाह रहे हैं, जो भी आपका कंटेंट है, जो भी आपकी तस्वीरें हैं, जो भी आपका मैसेज है, वो कहाँ पे लिखा जाएगा, बॉडी में। अभी तक हमने जो हेड में लिखा वो कोई भी कंटेंट बॉडी का कंटेंट नहीं था, विजिटर्स के लिए नहीं था। एक तो ऊपर टाइटल में आने लगा हुआ था, कंटेंट तो नहीं था। अभी ऐसा तो नहीं किसी ने मेरी वेबसाइट खोलनी और टैब के ऊपर देखना क्या लिखा हुआ है, वो तो नहीं देखेगा ना। वो हमने क्राउलर के लिए किया था जो कुछ भी किया था। अब हम जो काम कर रहे हैं, जो भी काम हम पेज पे करेंगे, एक्चुअली वो किसके लिए कर रहे हैं, वेबसाइट विजिटर के लिए। जो भी काम हम करेंगे वेबसाइट विजिटर के लिए। चलें, जब हम इसके अंदर ना पहला टैग देखने वाले हैं और सबको पता लग गया वो हेडिंग है। हेडिंग जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी होता है हेडिंग के तौर पर यूज़ करने के लिए। आप भैया आपका पेपर होता है मैट्रिक का, कोई भी एग्ज़ाम होता है, आप जब पेपर करने जाते हो हाथ में मार्कर लेकर जाते हो ना, दैट इज़ हेडिंग। हेडिंग लिखने के लिए लेकर जाते हैं ना मार्कर को। और जो नॉर्मल पेन होता है आपका, निब पेन होता है, उसको पैराग्राफ लिखने के लिए लेकर जाते हो। इसी तरीके से वेबसाइट पे भी जिस चीज़ को हमने ये कहना होगा कि ये हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज़ हेडिंग, ठीक है। सो HTML के अंदर हमारे पास टोटल 6 हेडिंग स्टाइल्स हैं।
जी कितने हेडिंग स्टाइल्स हैं? टोटल 6 हेडिंग स्टाइल्स हैं जिन्हें हमें इस्तेमाल करना है। पहले मैं एक काम करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊंगा और आपने मुझे बताएंगे कि क्या चीज़ है भाई, क्या किया आपने। मैंने कहा टोटल 6 हेडिंग स्टाइल्स हैं, तो मैं इसके सिंटेक्स को अगर यूँ शो करना चाहूँ, सिर्फ यूँ लिखूँ, आपको क्या समझ में आता है? H फॉर हेडिंग और N फॉर नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं पहला हेडिंग लिखूंगा तो क्या लिखूंगा इसको? H1। अगर मैं दूसरा हेडिंग लिखूंगा तो क्या लिखूंगा उसको? H2। अगर मैं तीसरा हेडिंग लिखूंगा तो उसे क्या लिखूंगा? H3। और इस तरह मैं कहाँ तक जाऊंगा इसको लेकर? भाई 7 नहीं कर सकता, 7th हेडिंग स्टाइल ही नहीं है। टोटल हमारे पास अवेलेबल हेडिंग स्टाइल्स कितने हैं? 6 हैं। ठीक हो गया। सो हम एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं भाई 1। एक काम करते हैं, टाइपिंग वाला एफर्ट बचाने की कोशिश करता हूँ मैं, बचती है कि नहीं? शायद यहाँ पे कुछ पढ़ा हो। लेक्चर 1 के नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है? फर्स्ट क्लास। चलें जी, इसे खोलते हैं, देखते हैं इसमें हेडिंग है। अगर है तो बहुत अच्छा तो रहेगी मेरे लिए। तस्वीरें भी आई हुई हैं इसमें, है ना? ठीक है। और कौन सी है? सेकंड। गुड हो गया काम। यही चाहिए थी ना हमें फाइल। इस फाइल को हम खोल लेते हैं। कहाँ पे है? यहाँ पे। कैसे खोलेंगे भाई, कौन बताएगा? फाइल को खोलने जरा, चेंजेस करनी है, तब्दीलियाँ करनी है, इसमें एडिटिंग करनी है। कैसे खोलें? बिल्कुल ठीक है। सब लोग नहीं बोलते यार, मज़ा नहीं आता। इसका मतलब होता है, ऐसे लगता है मैं किसी बंदे को होम ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, कोई 2-4 बंदों को बस, बाकियों को मैं नहीं पढ़ा रहा। सब लोग अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो अच्छी बात होगी ना जी। आ गया? ये मैंने सिर्फ टाइम बचाने के लिए किया था कि H1, H2, H3, H4, H5 और H6, इसके बीच में कोई भी मैसेज हो सकता है। ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास कितने हेडिंग स्टाइल्स हैं? एक ही तरीके से लगे। पहली के साथ 1 लगा दिया, दूसरी के साथ। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है, इसको लगा के मैंने जब आपको दिखाया तो आप देख रहे होंगे कि जो पहली हेडिंग है वो कंपैरेटिवली बड़ी नज़र आ रही है और जो आखिरी हेडिंग है वो कंपैरेटिवली छोटी नज़र आ रही है। अगर हम सिर्फ इनकी शक्ल, पहली बात तो है कि आपको ये प्रैक्टिस होनी चाहिए भी। अगर आपसे मैं कहूँ कि हेडिंग्स लगाएं, ज़रा फाइल एक बनाकर दिखाओ मुझे, हाँ? पहले तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ज़ुबानी याद नहीं करना, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। और ये ना हो कि प्रैक्टिस करनी हो तो आप भी घर में जाकर हेडिंग 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 हो गई प्रैक्टिस। हाँ, ऐसे नहीं कोई पर्पसफुल सी चीज़ लिखनी है कि क्या लिखा जा रहा है, हेडिंग 1 में क्या लिखा, हेडिंग 2 में क्या लिखा। ठीक है, कोई पर्पसफुल चीज़ लिखनी है। अच्छा, यहाँ देख के हमें क्या लगता है? यहाँ देख के हमें ऐसा लगता है कि अगर हमें कोई चीज़ बड़ी लिखनी है तो हम H1 लगा लें, और अगर हमें कोई चीज़ छोटी लिखनी है तो H6 लगा लें। ऐसे ही लग रहा है ना? ठीक है। और H6 तकरीबन हमें पैराग्राफ के कंटेंट का नज़र आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो पैराग्राफ कंटेंट के लिए है। लेकिन सबसे पहले ये समझना है कि इस हेडिंग को हमने फॉर्मेटिंग के तौर पर देखा ही नहीं है। नंबर 1, इस हेडिंग को हम ये नहीं देख रहे कि ये फॉर्मेटिंग बार है, ये फॉर्मेटिंग की फैसिलिटी हमें दे रही है कि भाई वो बड़ा लिख रहा है तो छोटा लिख रहा है। नो, हेडिंग का एसईओ में ये पर्पस ही नहीं है। तो फिर हेडिंग का एसईओ में पर्पस क्या है? एसईओ में हेडिंग हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ये समझना पॉइंट पहले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेडिंग स्टाइल्स बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है आपकी वेबसाइट की एसईओ के लिए। यानी अगर मैं ये कहूं कि आपकी वेबसाइट पे सब कुछ लगा हुआ है बट हेडिंग स्टाइल्स आर मिसिंग। हेडिंग स्टाइल का मतलब क्या हुआ? H1 से लेकर H6 तक कुछ भी नहीं लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी वेबसाइट स्ट्रक्चरल वाइज 100% वीक है। यानी गूगल आपकी वेबसाइट को बिल्कुल रेकमेंड नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपको एक किताब दी जाए और कहा जाए कि भाई इस किताब में ना 10 चैप्टर्स हैं और इस
इन 10 चैप्टर्स का आप 4 हिस्सों में हम आपका एग्जाम लेंगे, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर। लेकिन जब किताब आपके हाथ में आई है तो पहले ही सफ़े के ऊपर पैराग्राफ ही लिखा हुआ आ रहा है, और आखिरी सफ़े के ऊपर भी पैराग्राफ ही ख़त्म हो गया। भाई इसको 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कैसे करेंगे? मुश्किल हो गया ना आपके लिए कि इसके 4 हिस्से क्या सफ़े गिन के करेंगे कि भाई अगर इसके 100 सफ़े हैं तो मैं इसको 4 हिस्सों में ले जाता हूँ, अगर इसके 200 सफ़े हैं तो मैं इसके 4 हिस्सों में डिवाइड, प्रॉब्लम होगी ना। कोई भी किताब ऐसे नहीं लिखी होती जैसे मैंने बताया। कैसे लिखी होती है? पूरे का पूरा एक बुक इंडेक्स होता है पहले, जिसपे लिखा होता है चैप्टर 1। जैसे हम चैप्टर 1 शुरू करते हैं तो उसका एक पहला टॉपिक आता है। जैसे ही वो पहला टॉपिक आता है तो वो हेडिंग की शक्ल में लिखा होता है किताबों में, और आमतौर पर क्या होता है, पहली हेडिंग के ऊपर लिखा हुआ आ जाता है 1, लगा होता है 1 डॉट और हेडिंग। फिर क्या होता है उसके नीचे थोड़ा सा उसका कंटेंट होगा, 3 लाइनों का, 4 लाइनों का, 4 पैराग्राफ, 1 पैराग्राफ। जैसे ही हम उसके नीचे आते हैं तो फिर एक और हेडिंग आ जाती है, किताब की बात कर रहा हूँ, बुक रीडिंग की बात कर रहा हूँ। तो जैसे हम दूसरे नंबर पर आते हैं तो वहाँ पर एक और हेडिंग लिखी होती है। अच्छा, अब मैं अगर ये कहूँ कि उस हेडिंग के साथ लिखा हुआ है 1.2, आप क्या समझेंगे? H2? नहीं, H को छोड़ देना फिलहाल, मैं कह रहा हूँ आप क्या समझेंगे? अगर मैंने लिखा 1.2 तो इसका मतलब क्या लेंगे आप? कि ये उसी की एक सब पार्ट हम लिख रहे हैं, है ना? ऐसे ही है ना? फिर मैं एक और नीचे पैराग्राफ लिखता हूँ और फिर और नीचे चले जाते हैं और वहाँ पे लिखा होता है 1.3। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई ये भी वो जो पहली हेडिंग थी ना उसका तीसरा हिस्सा आ गया। अब जब चौथे नंबर पर हेडिंग आ रही है तो उस पर क्या लिखा हुआ है? 2.1। अब क्या समझ में आया? अब नई हेडिंग स्टार्ट हो गई, भी नया टॉपिक शुरू हो गया आपका, पता लग गया ना? ऐसे ही होता है ना भाई, बुक में ऐसे ही होता है। और ये चीज़ स्टूडेंट्स को सिखाई तो नहीं जाती कि फर्स्ट क्लास में बच्चों को पढ़ाते हो कि भाई ये किताब को ऐसे पढ़ना है, ये इंडेक्स है, इसका ये मतलब है, ये 1 का ये मतलब होगा, 2 का ये मतलब होगा, 1.1 का ये मतलब होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे एक बुक रीडिंग की बात करूँ, अभी तक मैं यहाँ नहीं लाया आपको, हाँ, अगर मैं एक पॉइंट आपको कहूँ ऐसे लिखा हुआ है 2.1.3, मतलब इसका मतलब क्या है? 2.1.3 इसका क्या मतलब है? जरा इसको आसान उर्दू में एक्सप्लेन करना है आपने, इसका मतलब क्या है? 2.1.3 जो आपने दूसरी हेडिंग लिखी है ना 2.1, इसका ये तीसरा हिस्सा है। अब ये जो मैंने आपको सारी स्टोरी सुनाई है, इसका नतीजा क्या निकला है? इसका नतीजा ये निकला है कि बुक रीडर्स की आसानी के लिए ये सब कुछ किया गया। ऐसे ही है ना? तो जो बंदा किताब पढ़ता है उसको सहूलत देने के लिए कि जब वो टॉपिक पढ़ रहा हो उसको अंडरस्टैंडिंग मिल रही हो कि भाई इस वक्त मैं कहाँ पर हूँ, इस वक्त क्या चल रहा है। इसी तरह जब लोग आपकी वेबसाइट पढ़ रहे हैं और ख़ास तौर पर गूगल का क्राउलर आपकी वेबसाइट को देख रहा है, उसे भी तो समझ में आना चाहिए कि भाई आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ से आपका मेन टॉपिक है और कहाँ पर आपका सब टॉपिक चलने लगा और कहाँ पर आपका सब टॉपिक ऑफ सब टॉपिक है। अब ये गूगल को बताना तो बड़ा ही मुश्किल काम है कि भाई ऐसा तो नहीं हम गूगल को ईमेल लिखेंगे कि भाई ये वाला टॉपिक जो है ना ये हमारा मेन टॉपिक कंसीडर करना, ये वाला टॉपिक हमारा सब टॉपिक कंसीडर करना और ये वाला टॉपिक हमारा सब टॉपिक ऑफ सब टॉपिक कंसीडर करना। गूगल ने आपको एक स्ट्रक्चर दिया, गूगल ने हमें एक स्ट्रक्चर दिया और उसने कहा भाई स्ट्रक्चर को फॉलो करो। मैंने स्ट्रक्चर को देख के आपके वेबसाइट के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना है। मतलब कहता है भाई जहाँ पर आपका मेन पॉइंट शुरू हो रहा है उसे कौन सी हेडिंग कर दो? हेडिंग 1। फिर जहाँ दूसरा पॉइंट शुरू होगा उसको H2 कर दो और जहाँ पर आपके सब पॉइंट शुरू हो रहे होंगे आप 3 से लेकर 6 तक कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या समझ में आया कि जो हेडिंग स्टाइल्स हैं एक्चुअली ये क्या हैं? बेसिकली ये आपकी फाइल का स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं कि आपकी वेबसाइट कैसी बनी हुई है। अब जरा थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करते हैं। हम क्या चाहते हैं? हम गूगल को बताना क्या चाह रहे हैं? हम गूगल को बताना चाहते हैं कि भाई ये हमारी वेबसाइट का एक पेज है और इसके ऊपर ये एक जो हमने हेडिंग लिखी हुई है एक्चुअली ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड है। इसके अलावा जो हमारे बाकी कीवर्ड्स हैं सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं, मगर ये जो पहले वाला है ये प्राइमरी कीवर्ड है।
गूगल अब क्या कहता है हमें, गूगल कहता है भाई आपने H1 में हर दफा क्या करना है, प्राइमरी कीवर्ड यूज करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर गूगल हमारी वेबसाइट में से हमारा प्राइमरी कीवर्ड फाइंड करने की कोशिश करेगा तो कहां से करेगा, H1 में से, नॉट फ्रॉम H2। यानी गूगल को अभी यह पता लग गया कि हमारा कीवर्ड कौन सा वाला है। फिर गूगल हमें क्या कहता है, कहता है भाई आपका प्राइमरी कीवर्ड आपकी H1 में सिर्फ एक दफा होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आपने पहला कीवर्ड लिखा कुछ और, फिर आगे एक और H1 लगा दिया, फिर टॉपिक कुछ और लिख दिया, फिर एक और H1 लगा दिया, फिर टॉपिक कुछ और लिख दिया, गूगल कंफ्यूज हो गया ना कि भाई इन तीन में से आपका मेन कीवर्ड कौन से वाला है। सो एसईओ के पॉइंट से गूगल हमें क्या कहता है कि आपने अपने पेज के ऊपर सिर्फ एक दफा क्या इस्तेमाल करना है, H1 एक से ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल नहीं करना। ये हम एसईओ की बातें भी साथ साथ करते हैं जब हम HTML की बात कर रहे होते हैं। अब उसने आगे क्या कहा, कहता भाई आपका जो सेकेंडरी कीवर्ड है उसको आप 2 या 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हो, एंड दैट इज H2। और जो आपके सेकेंडरी ऑफ सेकेंडरी कीवर्ड्स होंगे वहां पर आप H3 से लेकर H6 तक कुछ भी यूज कर सकते हैं। सो अगर आपने अपनी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को इस तरह डिफाइन किया तो मुझे समझ में आ जाएगा कि भाई आपने गूगल का स्ट्रक्चर फॉलो किया हुआ है। सो मैं आपको रैंक दूंगा कि भाई इसकी वेबसाइट स्ट्रक्चरली बिल्कुल ठीक वेबसाइट है। जब हम उसको एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करेंगे तो वह कहेगा भाई आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर अच्छा है, मुझे समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि उसमें हेडिंग स्टाइल्स का बिल्कुल ठीक इस्तेमाल हुआ है। समझ में आ गई बात की। अब आपको अंदाज़ा भी हो गया कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हेडिंग स्टाइल्स, नॉट फॉर फॉर्मेटिंग पर्पस। मतलब इसका पर्पस फॉर्मेटिंग नहीं है, बल्कि इसका पर्पस स्ट्रक्चर डिफाइन करने का है कि हम गूगल को अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बताते हैं कि भाई ये हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर है, इसको फॉलो कर लो। क्लियर, समझ में आ गया सबको। H1 कैसे लगाना है, अब अभी के लिए प्रैक्टिस करने के लिए H1 कैसे लगाना है, ये हमने सारी कोडिंग सीख ली है, पता लग गया ना कैसे लगना है। लेकिन किसी वेबसाइट में ऐसे तो नहीं लगा होगा, किसी वेबसाइट में तो जब ये लगा होगा तो बड़ी किसी सीक्वेंस में लगा होगा ना, जहाँ पर हम ये कहेंगे भाई ये मेन हेडिंग है तो वहाँ पर सिर्फ क्या आ रहा होगा, H1। फिर हम ये कहेंगे भाई ये सब हेडिंग है, फिर क्या आ रहा होगा, H2। तो इस तरीके से सीक्वेंस में आ रहा होगा। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि हमारी वेबसाइट में कहीं पे लिखा हुआ है कॉल नाउ, अगर कोई बंदा उसको कोई सा हेडिंग स्टाइल दे दे, आपके ख्याल में ये ठीक है कि रॉन्ग है? कॉल नाउ को हेडिंग स्टाइल कोई मिल जाए तो क्या ये ठीक होगा? तो सोच के बताएं। सही बोल रहे हो, खुल के बोलो। आप बताएं, ठीक है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू लगा सकते हैं? कीवर्ड नहीं है, वेरी गुड भाई। यही तो मैंने स्टोरी आपको सारी सुनाई है अभी कि H1 से लेकर H6 में हमने क्या अकोमोडेट करने हैं, सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड। ईमेल का बटन, कॉल नाउ, ईमेल अस, इस तरह का कोई भी चीज, एड्रेस लिखा हुआ है तो भाई H6 में लिख लेते हैं, छोटा तो हो जाएगा ना। तो ये हम स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जा रहे हैं। इसका मतलब हुआ हम अपनी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को वीक कर रहे हैं। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो किसी भी तौर पर कीवर्ड नहीं है, हमने उसको H1 से लेकर H6 तक की सपोर्ट नहीं देनी। H1 से लेकर H6 तक किसके लिए लगेंगे? सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स के लिए या सब कीवर्ड्स के लिए। इसके अलावा जितना भी हमारा कंटेंट होगा वो पैराग्राफ कंटेंट होना चाहिए। समझ में आ गया पॉइंट? अब हम लोगों ने कितनी चीजें पढ़ ली आज की क्लास के बाद? एक वेबसाइट आप HTML फाइल बना रहे हैं, आपने सीखा, बोलेंगे जरा क्या करना सीखा? आप लोग पीछे से बताएं जरा। टाइटल लिखना सीखा, ओके। फिर आपने क्या सीखा?
फेविकॉन लगाना सीखा। फेविकॉन के अंदर मेन रोल किस चीज़ को होता है? इमेज का, ठीक है। और आज हमने क्या सीखा? हेडिंग्स को यूज़ करना सीखा और हेडिंग्स का पर्पस भी सीखा कि हेडिंग्स का पर्पस क्या होता है, क्यों हेडिंग्स किसी वेबसाइट पे इस्तेमाल होती हैं। हेडिंग्स किसी वेबसाइट में मार्कर करने के लिए इस्तेमाल नहीं होती, स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है। ऐसे ही है ना? किसी भी वेबसाइट में H1 कितनी हो सकती है? क्यों हो सकती है अमन? बोले, ठीक है, आप भी बोले। इसलिए किसी भी वेबसाइट का प्राइमरी, एक पेज का प्राइमरी कीवर्ड सिर्फ एक ही होगा। एक से ज़्यादा प्राइमरी कीवर्ड करेंगे तो आप गूगल को भी कंफ्यूज कर देंगे। तो वो ये कहता है कि भाई H1 कितनी दफ़ा लगाना है आपने अपनी पूरी वेबसाइट में? सिर्फ एक दफ़ा लगाना है। क्लियर हो गया? अब यहाँ तक, अब अगली क्लास में हम आएंगे तो फिर हम टेस्टिंग करेंगे, लेकिन उस दिन टेस्टिंग सिर्फ उन बंदों की होनी है, सीधी डायरेक्ट उनके पास मैंने जाना है जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होगी, ठीक है। अब ये देखना मेरे पास मैजिक कैसा है ये वाला, उन बंदों को ढूंढने का मेरे पास क्या फार्मूला होता है, क्योंकि उस दिन फिर हमने इतना क्लास ज़ाया नहीं करनी है। मैंने सिर्फ उन बंदों को आइडेंटिफाई करना है उनके फेसिस से कि कौन प्रैक्टिस नहीं करके आए, उन्हीं से मैंने काम करवाना है। और ये अगर आप करोगे तो आप सीख लोगे, नहीं करेंगे तो कुछ समय में नहीं आएगा। इसके बाद जो मैं SEO करवा रहा हूँ कहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे भाई? अब ये जो हमने साइंस समझी है हेडिंग की, ठीक है ना, ये हेडिंग का सिंटेक्स तो नहीं है ना जो साइंस हमने समझी है। यानी हमने तो ये नतीजा निकाला कि जो हेडिंग स्टाइल्स है बेसिकली ये फॉर्मेटिंग ही नहीं है, ऐसे ही है ना। इसी रिजल्ट पे पहुंचे हैं ना हम कि हेडिंग स्टाइल्स फॉर्मेटिंग नहीं है, हेडिंग स्टाइल स्ट्रक्चर है। जो गूगल के क्राउलर को हम बता रहे हैं कि भाई जहां पर मैं जो इस्तेमाल करूंगा तुम्हें पता लग जाए कि ये मेरा की पॉइंट है कि ये मेरा सब पॉइंट है। ठीक हो गया? चलें जी, आज के लिए इतना ही।